रेमन अपने घर पे अकेले रहता है और यही वजह है कि उसे अब अकेलेपन से डर लगने लगा है। अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हुए किसी दोस्त को वो बताता है, मुझे किसी व्यक्ति से डर नहीं लगता। अगर कोई मेरे सामने आ जाए तो मैं बिना डरे उसे मार सकता हूँ और भूत प्रेतों में तो मेरा वैसे भी कोई विश्वास नहीं। मुझे घर के दीवारों से डर लगता है, अपने अलमीरा से डर लगता है, मुझे खुद से डर लगता है और तो और मुझे अपने विचारों से भी डर लगने लगा है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। जब एक शाम मैं अपने घर आया, नौकर चले गए थे। मैंने खुद से पूछा अब मैं क्या करने वाला हूँ। हालांकि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी मैंने अपने अंदर एक अस्थिरता को महसूस किया, एक अनईजीनेस को महसूस किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा मन में हो क्या रहा है। क्या मुझे किसी से बात करने का मन है या फिर मुझे रोने का मन है। मेरे विचार अस्पष्ट थे, इसलिए मुझे और भी घुटन महसूस हो रही थी। फिर मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ, बिल्कुल ही अकेला। आज से पहले मेरे घर में कभी मुझे इतना खाली महसूस नहीं हुआ था। अकेले होने की कल्पना मात्र से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा था। मुझे लगा बाहर से ठंडी हवा आ रही है, इसलिए मैंने आग जला लिया। फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, तो मैंने निश्चय किया कि किसी दोस्त से बात करते हैं, लेकिन कोई दोस्त तो था ही नहीं। फिर मैंने बाहर जाने का निर्णय लिया और ऐसे ही बाजार में घूमने निकल पड़ा कि बाहर तो कोई मिल ही जाएगा बात करने को। लेकिन हर जगह मुझे सिर्फ उदास लोग ही नजर आए। वो इतने उदास थे कि उन्होंने जो खाना ऑर्डर किया था वो उसे भी ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी समय तक सड़कों पे घूमने के बाद करीब आधी रात को मैं वापस घर आया। आग अब भी जल रही थी और आग के पास मैंने देखा एक चेयर पे कोई एक आदमी बैठा आग सेक रहा था। मुझे लगा कोई दोस्त होगा जो मुझसे मिलने आया होगा और इंतज़ार करते करते सो गया। लेकिन जैसे ही मैं चेयर के पास पहुंचा और चेयर को छूने का प्रयास किया, वहाँ पे कोई नहीं था। बिल्कुल ही चेयर खाली पड़ी हुई थी। मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और खुद को हिम्मत देने के लिए मैंने ये मान लिया कि कोई हेल्यूसिनेशंस रहा होगा। फिर मैंने एक मोमबत्ती जलाया और जनरली मैं गेट को लॉक नहीं करता था, लेकिन उस दिन उस डर के वजह से मैंने डबल चेक किया कि गेट अच्छे से लॉक हो चुकी हो। अब मैं श्योर था कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, इसलिए मोमबत्ती बुझा के सोने आ गया। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि कोई रूम में है। मैं इधर उधर देखने लगा। आग में अब भी थोड़ी सी लौ बाकी थी। मुझे एहसास हुआ चेयर पे कोई बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने माचिस जलाया, वहाँ कोई नहीं था। अब मैं उस चेयर को बेड के नीचे डाल के सोने आ गया, लेकिन मुझे अब भी शांति नहीं मिल रही थी और वो सारी चीज़ें जो मैंने महसूस किया था वो मेरे आंखों के सामने उभर रही थी, इसलिए मैं सो भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, मैं सो चुका था और उस दिन मैं दोपहर तक सोया और उसके बाद वो दिन मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा था। मैंने बाहर खाना खाया था, फिर थिएटर भी देखा था। लेकिन जैसे ही वापस घर आने की बात मेरे दिमाग में आई, मुझे डर लगने लगा। मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि मेरे घर पे कोई होगा, मुझे वो व्यक्ति फिर से वहाँ नज़र आएगा, बल्कि मुझे डर इस बात का लग रहा था कि जो चीज़ मैं महसूस करूँगा, जिसे मैं सच मानूंगा कि वो व्यक्ति वहाँ पे है, वो व्यक्ति असल में वहाँ होगा ही नहीं और मैं फिर से एक बार धोखा खा जाऊँगा। हालांकि फिर भी मुझे घर जाना पड़ा। मैं अपने हाथ में लाइट लिए अपने रूम की तरफ बढ़ा। आग के पास देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मुझे तसल्ली मिली। फिर उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है वो है, अब भी है, मेरे ख्यालों में है और ये चीज़ हमेशा मुझे परेशान करती रहेगी। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। ये सारी बातें रेमन एक्सप्लेन करता है अपने किसी दोस्त को कि आखिर वो शादी क्यों करना चाहता है।
रेमन कहता है मिस लेजोल एक अच्छी लड़की है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो लोगों को आकर्षित करे, लेकिन कुछ वैसा भी नहीं है जो लोग उससे नफरत करें या फिर उसे पसंद ना करें। मिस लेजोल में कुछ भी वैसा नहीं है जिसे बुराई कहा जा सके। हालांकि वो अमीर नहीं है, मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन वो एक प्रॉपर लड़की है। किसी भी शादी के लिए कोई भी उसे मना नहीं करेगा। तो ये था हमारा शॉर्ट स्टोरी, जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, जो नैरेटर है, वो अपने अकेलेपन से बचने के लिए शादी का निर्णय लेता है। हालांकि इस स्टोरी में हम लोग देख सकते हैं कि रेमन अपने ओवरथिंकिंग से परेशान है और अपने ओवरथिंकिंग की वजह से उसे वो सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट स्टोरी साइकोलॉजिकल बेसिस पे बात करती है। बाकी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड या फिर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, या फिर अगर आपको अपनी इंग्लिश बेहतर करनी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज लिटरल हर्ट को फॉलो कर सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।